स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल पैशन एजुकेशन में। आज आपके साथ हम इंटेलिजेंस के पार्ट 2 पे बात करेंगे, जहां पर कि समझेंगे दो महत्वपूर्ण ही सिद्धांत जो कि जुड़ा हुआ आपके बुद्धि चैप्टर से, जिसमें कि पहला आता है स्टेनबर्ग का ट्रायर्किक इंटेलिजेंस और दूसरा हम आज ही समझेंगे इसी सेशन के लास्ट तक में, जो कि हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत का नाम बहुबुद्धि और आपके एग्जाम के लिए भी है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई भी एग्जाम किसी भी साल और किसी भी स्टूडेंट का नहीं हुआ हो जहां से कि हॉवर्ड गार्डनर से क्वेश्चन नहीं किया हो। लास्ट तक बने रहिएगा, हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन दोनों ही आपके साथ हम करेंगे आज के सेशन में बात। वीडियो अगर अच्छा लगे तो फिर क्या कीजिए, बोलिए आप लोग जी। तो फिर ये लोग जो कह रहे देख लीजिए, अपना अपना सुन लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेनबर्ग का ट्रायर्किक थ्योरी समझेंगे क्या होता है। बस इसमें थोड़ा सा एक तरीके से आपका फैक्ट बेस भी है और थोड़ा सा समझना भी है। भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं, स्टेनबर्ग आदमी का नाम क्या है, हम थोड़ा नीचे में हिंदी लिख लें। आदमी का नाम है स्टेनबर्ग, ठीक है। और इन्होंने जो दिया है सिद्धांत, इन्होंने बुद्धि से रिलेटेड त्रितंत्र, इसका बुद्धि के सिद्धांत का नाम है त्रितंत्र, ठीक है। त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत, त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत आपको ना अगर मैच करने के लिए भी आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन मिलान करने के लिए भी आ जाता है, बहुत बार क्वेश्चन मिलान करने के लिए किस तरीके से आ जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरीके से पूछ ले, सिंपल इस तरीके से दे देगा एक कारक, इधर दे देगा डैश लगा करके, तो कौन दिया एक कारक जी, कौन दिया एक कारक, ठीक है। इधर नीचे लिखा रहेगा द्विकारक, ठीक है। इधर इसके नीचे लिखा रहेगा, एक तरीके से याद रखिए त्रिकारक भी लिख सकता है। और नीचे में लिख दिया कोई, मान लीजिए त्रितंत्र लिख दिया। अगर अगर इससे नीचे लिख दिया त्रिविमीय, और सबके बारे में बताना है कि कौन बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ठीक है। माइक ऑफ कर लेना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखिएगा, जैसे ही अगर बात करता है एक कारक, बात करता है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, सबको पता है बी ने, जो कि कल भी बताए थे। द्विकारक जो कि दिया है स्पीयरमैन ने, ठीक है। अच्छा, त्रिकारक कभी पूछ दे, ये भी स्पीयरमैन ही दिया था, याद रखना है, ठीक है। स्पीयरमैन ही त्रिकारक ही दिया था। त्रिकारक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रखना है कि स्पीयरमैन ही त्रिकारक और द्विकारक। लेकिन जैसे ही त्रितंत्र आ गया, त्रिकारक नहीं त्रितंत्र बुद्धि आ गया, जो कि आज के टॉपिक में बात करेंगे, कौन दिया है, स्टेनबर्ग। ये त्रितंत्र है। एक होता है त्रिविमीय बुद्धि का सिद्धांत, त्रिविमीय किसने दिया है, गिलफोर्ड ने, ठीक है, जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन, ये जैसे हम बगल में लिखे ना, इसको उलट पुलट के लिख देगा चार क्वेश्चन और बगल में दे देगा चार ऑप्शन और बोलेगा कि इसका मिलान कीजिए तो कौन सही। अच्छा, इसमें कुछ समझना, ये तो आपको याद रखना होगा, इसको बोलते हैं फैक्ट वाला, तथ्य पे आधारित प्रश्न, जिसमें कि आपको अपने संज्ञान में कलेक्शन को जमा करके रखना रहता है। समय समय पे रिवाइज कीजिए, रिकॉल कीजिए और चीजों को याद कर लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन का, तो वहां से भी आपको याद हो जाएगा। समझेंगे स्टेनबर्ग का ट्रायर्किक इंटेलिजेंस त्रितंत्र बुद्धि के सिद्धांत में। नाम से ही त्रितंत्र, त्रितंत्र का मतलब इसके अंदर कितने चीज का चर्चा होगा, 2 5 10 8 कितना, तीन तरह का बात करेंगे। तो याद रखना है, स्टेनबर्ग ने त्रितंत्र बुद्धि के सिद्धांत में 5 मिनट का मात्र थ्योरी है। एक है एनालिटिकल, पहला हम हिंदी लिखेंगे सबका, एनालिटिकल, दूसरा है पहला एनालिटिकल, दूसरा है क्रिएटिव, तीसरा है प्रैक्टिकल। तो जो एनालिटिकल जिसको बोल रहे हैं, एनालाइज करना, एक तरीके से समझिए, एनालिटिकल बुद्धि जिसको एनालाइज करना बोलते हैं, तो इसी को बोला जाता है हिंदी में क्या जी, विश्लेषण करना। किसी चीज का क्या करना, विश्लेषण करना। तो इसी को बोल देते हैं विश्लेषणात्मक बुद्धि। क्या बोल देंगे, कैसा बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि। स्टेनबर्ग ने तीन तरह के बुद्धि का बात किया है कि भाई साहब तीन तरह के बुद्धि का बात किया। एक है विश्लेषणात्मक बुद्धि, एक है विश्लेषणात्मक बुद्धि। स्टेनबर्ग महोदय थोड़ा इस लोग को भी बुद्धि दे दीजिए, जो लेट से आता है, इन लोग को भी बुद्धि का जरूरी है बहुत, आप लोग थोड़ा समय पे आया कीजिए, इस तरह से नहीं क्या कीजिए। स्टेनबर्ग का ट्रायर्किक थ्योरी, जिसमें की बात करेंगे तीन तरह के बुद्धि का बात करता है स्टेनबर्ग। नाम है इस थ्योरी का त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत,
त्रितंत्र सीधा क्वेश्चन पूछ देगा। त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्टेनबर्ग ने दिया। भाई पूछ देगा, इस तरीके से पूछ देगा, निम्नलिखित ऑप्शन में कौन सा एक स्टेनबर्ग के द्वारा बताया गया नहीं है? उसमें दे देगा विश्लेषणात्मक, दे देगा अनुभवजन्य, दे देगा, ठीक है, संदर्भात्मक दे देगा, एक कोई चौथा दे देगा। तो आपको तीनों याद होना चाहिए किस तीन चीज का चर्चा करता है स्टेनबर्ग। तो पहला हम जैसा कि ऊपर लिखे, जिसको बोलते हैं एनालिटिकल, इसी को बोलते हैं हिंदी में विश्लेषणात्मक बुद्धि। क्रिएटिव, क्रिएटिव का हिंदी क्या हो जाएगा जी? इसी को बोल देंगे हिंदी में क्या? हाँ, रचनात्मक बुद्धि कह लीजिए, सृजनात्मक बुद्धि कह लीजिए। इसके बाद अगला क्या है? प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल करते हैं, इसका मतलब इसको क्या बोल देंगे हिंदी में एक तरीके से? प्रायोगिक, ठीक है, प्रायोगिक बुद्धि, ठीक है, प्रायोगिक बुद्धि। हम चलते हैं एक फ्रेश पेज की ओर, ऐसे समझिए। नाम है, क्या नाम है? आदमी का नाम क्या है? स्टेनबर्ग, ठीक है। थ्योरी का क्या नाम है? थ्योरी का क्या नाम है? त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत। तो देखिए तीन तरह का बात समझते हैं, त्रितंत्र में तीन तरह के बुद्धि का बात। एक बुद्धि जो कि अभी क्या बोले, अनुभवजन्य, अनुभवजन्य बुद्धि, ठीक है, अनुभवजन्य जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसी को बोल देंगे सृजनात्मक भी। दो नाम से आता है, दोनों नाम आपस में प्रयोग किया जाता है, अनुभवजन्य या सृजनात्मक। अनुभवजन्य को बोलते हैं एक तरीके से एक्सपीरियंस, न बोलते हैं किसी चीज का कितना एक्सपीरियंस है, EXPERIENTIAL, एक्सपेरिमेंटल। या फिर सृजनात्मक को क्या बोल देंगे? क्रिएटिव, ठीक है। ये एक ही है, उसी का नाम है। देखिए जो आदमी ना जितना ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, जिसको जितना ज्यादा अनुभव होगा, वही आदमी कुछ ना कुछ नया खोज कर पाएगा। समझ रहे हैं बात को? सृजनात्मकता का मतलब खोज करना। खोज कौन करेगा? जिसके पास अनुभव होगा, जिसके पास नहीं होगा। कौन करेगा जी? जिसके पास अनुभव होगा, ठीक है। तो अनुभवजन्य बुद्धि बोलिए, सृजनात्मक बोलिए, दोनों एक ही सिनोनिम्स कह लीजिए, एक ही साथ यूज किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल या फिर क्या, एक्सपेरिमेंटल नहीं, एक्सपीरियंशियल, ठीक है, या फिर क्रिएटिव। एक्सपेरिमेंट बोलेंगे तो प्रायोगिक हो जाएगा। अच्छा, दूसरा बोलते हैं जिसको कि कॉन्टेक्सचुअल बोलते हैं, ठीक है, कॉन्टेक्सचुअल, या फिर इसी को बोल देते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल हिंदी में क्या बोल देंगे जी कॉन्टेक्सचुअल को? कि संदर्भात्मक बुद्धि, संदर्भात्मक, संदर्भात्मक बुद्धि। या प्रैक्टिकल को क्या बोल देंगे? प्रायोगिक बुद्धि। बस आपको नाम याद रखना है, बस आपको नाम याद रखना है। जिसको ये तीनों नाम याद हो गया, बस उसका बेड़ा पार है। अब तीसरे तरह का बुद्धि का बात करेंगे, इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंशियल, COMPONENTIAL, कॉम्पोनेंशियल। या फिर इसी को और एक नाम इंग्लिश में बोलेंगे एनालिसिस करना, एक तरीके से एनालिटिकल। हम अभी रटवा देंगे, सबको याद करवा देंगे, ठीक है, बिल्कुल हर बार कोई भी एकदम से ना। कंपोनेंट को बोलते हैं एक तरीके से किसी भी चीज का घटक, नहीं बोलते हैं। जैसे कि शरबत में क्या सब घटक होता है? चीनी होता है, पानी होता है, नींबू होता है, तो शरबत का घटक है। शरबत के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है? तो कंपोनेंटल को हिंदी में बोल देंगे कौन सा बुद्धि? घटकीय बुद्धि, ठीक है, घटकीय बुद्धि। और एनालिटिकल का हिंदी क्या हो जाएगा? विश्लेषण, क्या करना? विश्लेषणात्मक बुद्धि। बस अब देखिए आपके सामने, सबके आगे बुद्धि लगा लीजिएगा, बुद्धि जहां जहां है। स्टेनबर्ग ने त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत दिया। तीन तरह का बुद्धि, क्या क्या जी भाई साहब? एक बोला क्या? अनुभवजन्य होना चाहिए, कॉन्टेक्सचुअल, हाँ बिल्कुल, अनुभवात्मक, संदर्भात्मक, ठीक है। उसके बाद क्या? विश्लेषणात्मक, याद रखना है, ठीक है। अनुभवात्मक, अनुभवात्मक, उसी को अनुभवजन्य लिख दिए हम, अनुभवात्मक भी कह सकते हैं। संदर्भात्मक, संदर्भ में, किसी चीज के कॉन्टेक्स्ट में। या फिर विश्लेषणात्मक, या बोलिए सृजनात्मक, या प्रायोगिक बुद्धि, या घटकीय बुद्धि, ठीक है। ये दोनों दोनों आपस में एक दूसरे का दो दो नाम है। जैसे आपका घर का नाम, बाहर का नाम याद रखिएगा, लेकिन है तीन आदमी, तीनों का दो दो नाम। आपको ये 6 वर्ड याद होना चाहिए। दिया कौन? स्टेनबर्ग। और इस पूरे थ्योरी का क्या नाम हो गया? त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत। इससे बाहर कुछ भी सीटेट में नहीं पूछेगा। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, स्टेनबर्ग से क्वेश्चन भी नहीं के बराबर आया है कि आया है, हमको तो अभी तक दिखा नहीं। अगर दिखेगा भी तो आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, बस आपको याद रहेगा। अभी क्वेश्चन लगवाएंगे, लास्ट तक रुके रहिएगा, यहाँ का आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। एक बार कहिएगा, लगभग समझ में आ गया होगा। बाद में कि आप इसको लिखिएगा, देखिएगा, और फिर क्या कीजिएगा, बाद में उसको थोड़ा याद कर लीजिएगा।
बोलिए, अरे बोलिए, बढ़े आगे तब। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो कहाँ, मतलब बैठे ही रहेंगे, टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जो है हम जैसा कि बोले जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम उसको पहले लेंगे। अब पढ़ेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो किसका है जी? हॉवर्ड गार्डनर का, ठीक है। हाँ, हॉवर्ड गार्डनर का, ठीक है। हॉवर्ड ये अभी बता रहे थे, एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक, त्रितंत्र, त्रिविमीय, इस तरीके से नाम आएगा। आप लोग एक कारक पढ़ लिए हैं, द्विकारक, त्रिकारक भी हो ही गया, उसमें पढ़ना नहीं है। त्रितंत्र पढ़ा दिए, त्रिविमीय भी पढ़ा देंगे, गिलफोर्ड के अनुसार क्या क्या इसने कहा था, गिलफोर्ड के अनुसार क्या क्या था त्रिविमीय में, ये भी आपको जो है हो जाएगा। अच्छा, लगे हाथों देर नहीं किया जाए, एक बार गिलफोर्ड का भी नाम लिख ही दिया जाए, क्या इसको भी संतुष्टि दे ही देते हैं, लिख दे क्या? देखिएगा, गिलफोर्ड का भी समझ लेते हैं, काहे कि अगर त्रितंत्र पढ़े हैं तो त्रिविमीय भी मिलता जुलता है, तो साथ में ही हो जाना चाहिए। बोलिए हाँ या नहीं। तो देखिए इसमें भी बात होगा तीन तरह का, ये त्रिविमीय बीमा या फिर बीमा को ना आयाम भी बोला जाता है, तो कहीं कहीं इसी का क्या नाम मिलेगा जी? त्रिआयामी। क्या मिलेगा? त्रिआयामी। अरे बोलिए, देने वाला, देने वाला कौन, देने वाला कौन ये सिद्धांत बुद्धि का? बुद्धि का सिद्धांत। एक मिनट रुकिएगा, ये स्क्रीन ना हिलते रहता है यहां से, अब इसको फ्री कर दें। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। तो देखिए फिर से बोले, तीन तरह का बुद्धि, एक बोलता है ऑपरेशनल बुद्धि, OPRATION, ऑपरेशनल बुद्धि। दूसरा बुद्धि बात करता है कॉन्टेक्सचुअल, CON, कंटेंट वाला बुद्धि। और तीसरा बात करता है प्रोडक्ट। तीन चीज का बात करता है। ऑपरेशन को हिंदी में बोलेंगे संक्रिया, संक्रिया। कंटेंट को क्या बोलेंगे जी? कंटेंट, इसको बोलते हैं विषय वस्तु, इसको बोलते हैं विषय वस्तु, ठीक है। हम समझा रहे हैं क्या बात हो रहा है। और प्रोडक्ट को सबको पता होगा, क्या बोलेंगे इसको? उत्पाद, उत्पाद, ठीक है। देखिएगा तीन तरह का बात करेगा। फिर से इसमें भी आपको थोड़ा फैक्ट वाला चीज है। गिलफोर्ड दिया त्रिविमीय, क्वेश्चन पूछ दिया कि निम्नलिखित चार ऑप्शन में से गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि के अंतर्गत क्या नहीं आता है, ठीक है, क्या नहीं आता है। वहां पे दे दिया संक्रियात्मक, विषय वस्तु, उत्पाद, और एक दे दिया सामाजिक बुद्धि। तो क्या लगा दीजिएगा भाई साहब? हाँ, क्या नहीं आता है, ठीक है, बिल्कुल क्या नहीं आता है। देखिए ये कहना क्या था, बुद्धि के तीन आयाम को बताया है, बुद्धि के तीन आयाम को तो त्रिआयामी भी कहीं कहीं बोल देते हैं, या थ्री डायमेंशनल, आयाम को इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशनल, त्रिविमीय बोल देते हैं, ठीक है, त्रिविमीय भी बोल देते हैं इसको, त्रिआयामी भी बोल देते हैं। या फिर कहीं पे शॉर्टकट में सीधा क्या मिलेगा भाई, बुद्धि का कौन सा थ्योरी? 3D। क्या मिलेगा? 3D। तो फिर उसमें भी नाम आ जाएगा किसका? उसमें भी नाम आ जाएगा किसका महोदय? गिलफोर्ड का, ठीक है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछ दिया, ना ही 3D बोला, ना ही त्रिआयामी, ना ही त्रिविमीय, बोल दिया क्या कि बुद्धि संरचना मॉडल किसने दिया था, ठीक है। इस तरीके से आ गया था कि बुद्धि संरचना मॉडल, बुद्धि संरचना मॉडल। तो बुद्धि का जो संरचना मॉडल है ये भी 3D थ्योरी गिलफोर्ड का ही, इसी को बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, ऑपरेशनल, ऑपरेशन का मतलब संक्रिया करना। आप संक्रिया करने का मतलब समझ रहे हैं? जैसे कि आपके सामने कोई सवाल आ गया, कोई समस्या आ गया, या मैथ का समझिए कि एक बड़ा ऐसा कुछ लिखा हुआ 10-5 अंक को जोड़ना घटाना है, बच्चे को दे दिए, बोले कि बच्चे इसको संक्रिया करो। संक्रिया करने का मतलब है कि समस्या का कैसे समाधान किया जाए, कैसे प्रोसेस से गुजारा जाए। तो समस्या का जो समाधान होता है संक्रिया से जुड़ा हुआ है, कि भाई चिंतन कैसे किया जाए एक तरीके से। कंटेंट या विषय वस्तु का बात किया जाता है, इसका मतलब जैसे कि हम आपको पढ़ाने के लिए क्या क्या कंटेंट लाते हैं, कहने का मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए, या कुछ नोट्स दे दिए, आपको कुछ ऑनलाइन करा दिए, यूट्यूब पे दे दिए, टेलीग्राम पे क्यूज करवा दिए। तो ये जो सारा तरह तरह का चीज किया जा रहा है, एक तरीके से आपको तरह तरह का कंटेंट दिया जा रहा है, अलग अलग तरह के विषय वस्तु प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो कंटेंट का मतलब कि सूचना का संग्रहण, जहां से आप नॉलेज ले रहे हैं तरह तरह का, उसको कंटेंट से जोड़ करके बताया जाता है। और प्रोडक्ट का मतलब एक तरीके से उत्पाद, उत्पाद क्या होता है? जो लास्ट में निकल करके आता है।
तो जो आपके पास शुरू में आइडिया आया था कि कैसे समस्या का समाधान किया जाए और क्या कंटेंट था, जब दोनों का यूज कीजिएगा तो वर्क जब होगा तो प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। नहीं समझे तो भी बहुत बढ़िया, आप YouTube पे रिपीट करके देखिएगा। अगर कुछ भी नहीं समझे, अगर इतना समझ लिए कि त्रिविमीय सिद्धांत दिया है गिलफोर्ड, और इसमें 3 चीज क्या क्या है, एक बार गिना दीजिए आप उंगली पे, क्या है 3 चीज, सब गिनती करवा दीजिए, क्या सब है 3 चीज? संक्रिया, विषय वस्तु और, हाँ सक्रिय नहीं है, संक्रिया। अरे वो ना कहते हैं कैलकुलेशन टाइप, समझिए ना, किसी ऑपरेशन करना, ये ऑपरेशन हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन नहीं है, ये समस्या को समाधान करने का ऑपरेशन है। ठीक है, जैसे कि हम आपको बोलते हैं कि भाई साहब 2 जो 2 + 3 बताइए ऑपरेशन करके कितना होगा, कितना हो जाएगा? 2 जो 2 + 3 कितना, 7, 7 हो गया। तो आपने क्या किया, 2 जोड़ 2 जोड़ 3, तीनों को मिला करके एक ऑपरेशनल एक्टिविटी, समस्या का समाधान करके कि भाई ऑपरेशनल हो गया एक तरीके से। संक्रिया इस तरीके से कैलकुलेशन से भी जोड़ करके या किसी भी चीज को लेकर के, तो संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद देने वाला गिलफोर्ड। अच्छा, हमको ऐसा काहे लग रहा है, हमको ऐसा काहे लग रहा है कि आप त्रितंत्र में 3 चीज क्या क्या था, कौन सुना पाइएगा, एक बार नाम बताइएगा कि हमको तीनों याद हो गया। त्रितंत्र बुद्धि गिलफोर्ड वाला, गिलफोर्ड वाला नहीं, सॉरी, स्टेनबर्ग वाला। हाँ प्रायोगिक बुद्धि, अनुभवजन्य बुद्धि और देखिए, हाँ सही है। अगर, हाँ आगे पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पिछला याद रखना। तो स्टेनबर्ग ने त्रितंत्र में 3 दिया है, अनुभवजन्य या फिर अनुभवात्मक, संदर्भात्मक और विश्लेषणात्मक। इस तरह से अनुभवात्मक, संदर्भात्मक और फिर क्या है, एक विश्लेषणात्मक। ठीक है, या फिर इस सृजनात्मक, प्रायोगिक और घटकीय बुद्धि, तीनों याद हो गया। स्टेनबर्ग का त्रितंत्र और फिर गिलफोर्ड का त्रिविमीय, सबका खत्म है। अब बात करेंगे महोदय गार्डनर का, किसका बात करेंगे? गार्डनर का। ठीक है, हाँ, हॉवर्ड गार्डनर के नाम से इसके सिद्धांत का क्या नाम है जी, थ्योरी का? इन्होंने क्या बोला? बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत। अच्छा, ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत ये बोला कि अलग अलग आदमी में अलग अलग तरह का एक बुद्धि जो विशेष पाया जाता है। जैसे कि बताइएगा, लता मंगेशकर में सबसे ज्यादा किस चीज के लिए फेमस है? वो गाना गाने के लिए। तो फिर बोला गया कि जो गाना म्यूजिशियन से रिलेटेड है तो उसमें संगीतीय बुद्धि। इसी तरीके का जो है ना, एनसीईआरटी में 8 तरह का बात करता है कि भाई साहब ये 8 चीज है, ये 8 चीज है जिसको लेकर के हॉवर्ड गार्डनर ने फोकस किया था। लेकिन इसके अलावा इसका ना आलोचना भी हुआ था, याद रखिएगा। आलोचना का मतलब क्या? किसी का आप इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान करना या एक तरीके से निंदा या उसके अंदर कमी खोजना, क्या हो जाता है? तो गार्टनर ने अपने 8 तरह के बुद्धि बता दिए, दुनिया को समझा दिया, लेकिन फिर बाद में बोला भाई तुम जो 8 तरह का, सुनिएगा ऐसे हम बाद में फिर से बताएंगे और भी इसमें आलोचना जोड़ करके। पहले बात तो बोला कि गार्डनर जो अलग अलग आदमी में, जैसे कोई गिटार बजा रहा है, म्यूजिशियन है, जैसे कोई आदमी क्रिकेट खेल रहा है, खिलाड़ी है, तो बोला इसमें गतिक बुद्धि है, इसमें गतिक बुद्धि है, ये शरीर से काम ले रहा है, इसके अंदर गतिक बुद्धि। जबकि भाई अलग भी बहुत तरह के बुद्धि है। बोला क्या? बोला क्या? अलग अलग मनोवैज्ञानिक कि भाई गार्डनर, तुम जो बोल रहे हो कि इसमें म्यूजिशियन है, इसमें गतिक है, किसी में भाषाई है, किसी में प्राकृतिक बुद्धि है, ये उसका बुद्धि नहीं, सुनिएगा, ये उसका बुद्धि नहीं, उसमें एक टैलेंट है, इसको कहा जाता है एक टैलेंट। हमारे अंदर एक कुछ अच्छा विशेष टैलेंट है, ना कि मेरा बुद्धि है। ऐसा ऐसा कौन कहा? अलग अलग मनोवैज्ञानिक। तो ये हो गया क्या? आलोचना हो गया हॉवर्ड गार्डनर का। इसके अलावा क्या हुआ था, हॉवर्ड गार्डनर को जो है ना, ये जो बताया अलग अलग तरह का बुद्धि, प्रयोग नहीं किया था कोई विशेष, इस पे कोई रिसर्च नहीं किया, ये बस अपने अनुभव के आधार पे हॉवर्ड गार्डनर अपने मन की बात रख दिया दुनिया को सामने। ऐसा नहीं कि ये बहुत सालों से कहीं प्रयोगशाला में या आदमी के ऊपर समाज में कहीं पर भी रिसर्च किया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बताइए, जब कोई आदमी कोई अपना थ्योरी या कोई रिलेशन, कोई सूत्र या कोई फॉर्मूला, कोई सिद्धांत दे रहा है, किसका ज्यादा सुनेगा? जो वर्षों से रिसर्च किया है उसका, या जो कोई अपने मन से आके कुछ रख दे उसका? किसका बात ज्यादा वैल्यूएबल होता है? जो रिसर्च किया है उसका।
तो ये इसके खुद के अनुभव से रिलेटेड से ज्यादा था। तो ये भी आलोचना हुआ कि भाई तुम्हारा कुछ जो है ना अनुभव जन्य आधार बहुत कम है, ये बोला था कि इसका एक तरीके से साक्ष्य बहुत कम है। तो ये भी इसका एक आलोचना था। पहले ये तो जान ले कहा क्या था, अरे ये तो जान ले कहा क्या था, फिर तो समझ ही लेंगे कि आलोचना क्या हुआ था। हम क्या बोले, लगभग 8 तरह के बुद्धि का बात करेंगे। नाम है बहुबुद्धि का सिद्धांत। इसी को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस। क्या बोल देते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत देने वाला हॉवर्ड गार्डनर। ठीक है, पहला तरह का बुद्धि क्या बोला था, सुनिएगा, हम सुन करके ही बताएंगे, इसके बारे में सिर्फ नाम लिख देंगे आज, एकदम आराम से समझाने का काम ज्यादा, लिखने का काम ज्यादा। लिखा हुआ तो हम बाद में आपको नोट्स भी भेज देंगे, टेलीग्राम के लिंक से ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप, वहां पर मिल जाएगा नोट्स आपको। ठीक है, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आ जाएगा। सुनिएगा, एक आदमी बोला जिसके पास बोलने से रिलेटेड कैपेसिटी है, जिसमें वाक पटुता है। सुनिएगा, जिसमें कौन सा कैपेसिटी ज्यादा है, बोलने से रिलेटेड, जिसमें भाषा का ज्ञान बहुत ज्यादा है। ऐसे समझिएगा, जो आदमी क्या करता है, जो कि किसी भी चीज से जुड़ा हुआ, भाषा से जुड़ा हुआ चीजों के ऊपर बहुत बेहतर पकड़ है, जो कविता लिखता है, कहानी लिखता है, वैसा आदमी जो कि 2-3 भाषा में बात कर सकता है, जो कि किसी भी चीज के बारे में विश्लेषण करके, यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड जिसके पास पकड़ है, जिसके पास लैंग्वेज यानी कि भाषा से रिलेटेड पकड़ है, तो क्या बोला हॉवर्ड गार्डनर, इसके अंदर क्या है, कौन सा बुद्धि है, इसको क्या बोल दिया, भाषाई बुद्धि। बस सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि बताइए, भाषा से लेकर के जिसके पास ज्यादा जानकारी है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो नाम दिया है हॉवर्ड गार्डनर, नीचे लिख देगा भाई साहब इसके अंदर अंतरा व्यक्तिक, अंतर व्यक्तिक, या फिर बोल देगा शारीरिक गतिक बुद्धि या भाषाई बुद्धि। आप लगा दीजिएगा भाषाई बुद्धि, कुछ नहीं इससे बाहर, इससे बाहर कुछ नहीं, सिंपल आसान सा क्वेश्चन पूछेगा। तो भाषाई बुद्धि कहने का मतलब है जहां पे भाषा के ऊपर पकड़ हो जिस आदमी में, जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं कि लेखक, लेखक हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या कह सकते हैं, अच्छा शिक्षक को भी इसके कैटेगरी में रखा जा सकता है। हम जो अभी आपसे बातचीत कर रहे हैं, हम जो अभी आपको बता रहे हैं, तभी हम बढ़िया से डिफिनेशन कर पाएंगे जब मेरे पास भाषा का पकड़ रहेगा। सुनिएगा, एक लाइन और, थोड़ा बहुत कंट्राडिक्शन आता है, कुछ कुछ नाम ऐसा होगा कि लगेगा इसमें ये भी है वो भी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, एक दूसरा बुद्धि, ध्यान से सुनिएगा, बोर हो रहे हैं क्या, किसी को कोई तकलीफ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई दुख है किसी को, क्लियर है। देखिएगा, हॉवर्ड गार्डनर बोला एक आदमी है जिसको गणित में बहुत मजा आता है, जिसको क्या होता है, नंबर से रिलेटेड फटाफट कैलकुलेशन कर देता है, गणित वाला कोई भी काम कहीं पर आए चुटकी में उड़ा देता है। तो जिस आदमी को लॉजिकल, जहां पे लॉजिक लगाना हो, कहीं पे क्या करना हो, एक तरीके से कहीं पे अपना तार्किक बुद्धि का प्रयोग करना हो, जिसको मैथ से रिलेटेड हो, तो ऐसे बुद्धि को क्या कहा गया, इसका एक नाम दिया गया, क्या बोला गया, बिल्कुल ऐसे आदमी को क्या बोला गया, हाँ, गणितीय तार्किक बुद्धि। ठीक है, गणितीय तार्किक बुद्धि का नाम दिया गया। ठीक है, या लॉजिकल, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। ठीक है, बस। अच्छा, इसमें कौन आ जाएगा, तो जितना भी गणितज्ञ है, एग्जाम्पल में रख सकते हैं कि नहीं, बताइए, कुछ कुछ गणितज्ञ का नाम बता दीजिए, जैसे कि किसको रख सकते हैं आप, आरिफ, हाँ आपका, जिसको आप, जिसको मैथ में जो है 30 में 30 आ रहा है सीटेट में, वो भी इसमें आ जाएगा। ठीक है आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, अच्छा देखिएगा, सुनिएगा, लॉजिकल का बात हो रहा है कहीं न कहीं, तो इसमें वैज्ञानिक सब भी आ जाएगा, जहां पर भी दिमाग वाला बात ज्यादा हो रहा है एक तरीके से, उससे जुड़ा हुआ आदमी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, बोलिएगा एक बार। ठीक है, अच्छा, अगर बोल दे कि एक आदमी जो कि कैलकुलेशन करने में, गणना करने में बहुत तेज है या बहुत उसके पास है, तो हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार उसमें कौन सा बुद्धि है, तो क्या कहिएगा, बिल्कुल, ऐसे आदमी क्या होगा, गणना में तेज होगा, कैलकुलेशन में तेज होगा, चुटकी में उड़ा देगा, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन चुटकियों में हो जाएगा। अब चलिए, 2 तरह का बात तो हो गया, एक आदमी और आया, नया कैटेगरी खोज किया, ये आदमी था जो कि गाने बजाने में फेमस था, जो गाने बजाने से रिलेटेड था, इसका क्या नाम दे दिया गया, संगीतीय बुद्धि। ठीक है, इसका क्या नाम दे दिया गया, संगीतीय बुद्धि। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, म्यूजिकल इंटेलिजेंस,
हाँ, इसको बहुत पकड़ है, इसको बहुत पकड़ है म्यूजिक के ऊपर। ऐसा नहीं है कि जो गाएगा ही, बल्कि तबला वादक, गिटार वादक, इंस्ट्रूमेंट वाला भी इसमें आ जाएगा। संगीत के दुनिया से जुड़ा हुआ कुछ भी काम करता हो, ठीक है, किसी को कोई सुर लगाता हो, लय लगाता हो, वो भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन पूछ दे कि एक आदमी जो कि गाना लिखता है, सुनिएगा, नहीं वही बता रहे हैं, नहीं सुनिएगा, एक आदमी जो कि गाना लिखता है, नहीं गाना लिखेगा नहीं होगा, उसमें भाषाई बुद्धि हो जाएगा, लिखने का काम हो गया ना, लिखने का काम हो गया ना। यहाँ पे एक तरीके से म्यूजिक प्रोडक्ट करने का बात होगा, जहां से कि म्यूजिक का उत्पादन हो। तो यहाँ पे एक तरीके से आप रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि रख सकते हैं क्या, संगीतकार बोल सकते हैं, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट बजाता है उसको हिंदी में क्या बोल देते हैं, वाद्य यंत्र। हाँ, आदमी को क्या बोलते हैं, आदमी को वाद्य यंत्र बोलते हैं, वो तो मशीन को बोलते हैं ना। आदमी को क्या बोल सकते हैं बजाने वाले को जी, कुछ भी लिख दीजिए, हम तो इसे लिख देते हैं गिटार वादक, वादक, अरे कुछ भी जो लगा, तबला वादक जो भी है, अलग अलग अपना लिख लीजिएगा। या फिर इसमें टीचर भी हो सकता है, म्यूजिक टीचर भी आ सकता है, म्यूजिक का जो टीचर है वो भी आ सकता है, ठीक है, या फिर आ सकती है। तो ये सारा हो गया म्यूजिकल से रिलेटेड। अच्छा, एक नया बुद्धि फिर से आएगा, हम 8 तक पहुंचेंगे, अब नंबर 4 चलेगा। एक आदमी जो कि शरीर से बड़ा फिट रहता है, जो कि बहुत काम करता है, डंबल उठाता है, खेलने में तेज है, जो कि अपने बॉडी में बहुत ही फिटनेस रखता है, तो ऐसे आदमी को क्या किया जाता है, बहुत ही एकदम उसका फ्लेक्सिबल शरीर है, योगा सबका बहुत बढ़िया पोज करता है, डांस करता है बहुत बढ़िया, इसका डांस भी क्या शरीर का यूज करता है। तो जहां पर भी शरीर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी आ गया, तो ऐसे का नाम दिया गया शारीरिक, क्या नाम दिया गया, शारीरिक गति की बुद्धि, शारीरिक गति की बुद्धि, क्या नाम दिया गया, शारीरिक गति की बुद्धि, ठीक है। जहां पर कि एक तरीके से इसको बोला जाता है बॉडीली, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। क्या आ जाएगा, खिलाड़ी आ जाएगा, इसमें खिलाड़ी आ जाएगा जी, बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, जिम्नास्ट आ जाएगा, जिम्नास्ट जो कि जिम करता है। ये सब वही एग्जाम्पल लिख रहे हैं जो कि सीटेट के ऑप्शन में आता है, ये सब वही एग्जाम्पल है जो कि सीटेट के ऑप्शन में आता है। तो ये खिलाड़ी सब हो गए, जिम करने वाले हो गए। वीडियो को फिर से देखिएगा यूट्यूब पे आप लोग, अगर जिसको समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा, समझ तो आ ही रहा होगा, इतना भी खराब नहीं समझाते हैं, लेकिन आपको याद रह जाए। सुनिएगा, जब भी आपको फ्री टाइम मिले, ईयरफोन लगा करके कहीं भी बैठे हैं, लेटे हैं, आप आराम से सुनते हैं, सुनते सुनते क्या हो जाएगा, ये चीज आपके माइंड में फिट हो जाएगा, आपके दिमाग में अस्थायी रूप से वास कर लेगा, ये चीज आपके संज्ञान में परमानेंट रूप से ये क्या करेगा, जो कि बाद में एग्जाम में काफी बढ़िया से वर्क करेगा। तो जहां पर भी शरीर से रिलेटेड बात हो, शारीरिक गतिक बुद्धि, किसके अनुसार, स्टेनबर्ग के अनुसार या गिलफोर्ड के अनुसार, हावर्ड गार्डनर के अनुसार, ठीक है, बिल्कुल हावर्ड गार्डनर के अनुसार। हाँ बिल्कुल, आप मेरे पे भरोसा नहीं कीजिए, हम कुछ भी आप बोले तो आप लोग, हाँ देखिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऑप्शन में भी दोनों दे देगा, एक ही जैसा नहीं लगाइएगा, डिफरेंट याद रखिएगा दोनों में। अब समझिएगा, जहां पे बच्चा को आज तक पता नहीं कैसे कंफ्यूजन हो रहा है, नंबर 5 और नंबर 6, लेकिन हम कहते हैं इस चीज का ना इंग्लिश पकड़ के रखिएगा। दोनों के नाम हम ही पहले बता देते हैं। इंटर एक का नाम होता है INTRA, इंटरा, हम बता रहे हैं इंटर और इंटरा, ठीक है, इंटर और इंटरा, हम इसको ऊपर नीचे लिखते हैं, इंटरा ऊपर लिखते हैं, इंटर नीचे लिखते हैं। देखिएगा INTRA इंटरा, एक होता है INTER, हम बता रहे हैं, एक तो नाम यहाँ लिख दिया, अब इसका पूरा नाम लिखते हैं INTRA इंटरा, और आगे क्या लगा देंगे, पर्सनल, PERSONAL, और इसको क्या बोल देंगे, सेम इसमें भी लगा दीजिए। पढ़िए अपना माइक ऑफ करके, माइक ऑफ करके उधर पढ़ते रहिए। इंट्रा पर्सनल, इंट्रा पर्सनल एक होता है इंटर पर्सनल। देखिएगा, हम दोनों में आप अंतर याद रखिएगा बस, इंटर इसमें है ना INTER, इसमें INTRA, इंट्रा, आ जैसे ही आ गया ना, आ का मतलब याद रखिएगा, आ से जोड़ करके अंदर की बात, कहने का मतलब मन ही मन। जब कोई आदमी खुद से बात करेगा, अपने अंदर में खुद से बात करेगा, इंटरा याद रखिएगा, इंटरा मतलब आ यानी कि अंदर, अपने अंदर की बात कहीं नहीं बताएगा, मन की बात कहां रखेगा, अपने मन के अंदर रखेगा,
तो यही बनेगा सिकंदर, जो याद रखिएगा इंटरा में याद रखिएगा। अच्छा, जब कोई मन की बात मन के अंदर रख रहा है तो यहाँ पे दो आदमी का काम है कि अकेले में काम हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए? अकेले में याद हो रहा है, याद रखना। इसका मतलब अगर बोल दे कोई व्यक्ति खुद से अकेले में बात करता है, मन ही मन सोचता है, विचारता है, चिंतन करता है, मनन करता है, हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सा बुद्धि, कौन सा बुद्धि? इंटरा पर्सनल, याद रखिएगा इंटरा पर्सनल, ठीक है। अब हो गया इंटर। अब जो बच गया एक होता है जो कि दूसरों से अपना बात शेयर करता है, अगर एक का भी पकड़ है दूसरे में नहीं फंसिएगा। जैसे ही आप देखिएगा इंटर है, अच्छा इंटरा नहीं है, इसका मतलब ये दूसरे का है। इंटरा, इंटरा आ अंदर, अंदर, इंटरा में क्या हो जाएगा, किससे बात करेगा? इसका मतलब यहाँ पे खुद से, स्वयं से, ठीक है, खुद से, स्वयं से, मन ही मन, जो अपने में मस्त रहता है, मनमौजी रहता है, जो आदमी देखिएगा अगल बगल कुछ बोलता नहीं है, चुप चुप रहता है, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। अच्छा, अब देखिएगा इंटर यानी कि दूसरे से, जो कि बहुत ही मिलनसार है, जो क्या है बोलिए? मिलनसार समझते हैं ना आप लोग? मिलनसार किसको बोलते हैं? जो कि घुल मिल जाता हो जल्दी, ठीक है। जैसे हाँ, बस में बैठे थोड़ा देर के लिए गए, जाते जाते पता चल गया कि सब आपस में रिलेशन कौन कहाँ का है। जब शुरू में बैठा था पहचानता नहीं था, और आने वक्त गला मिल के उतरता है, इसका मतलब पूरा जान पहचान 10 मिनट में हो जाता है। तो ऐसा आदमी क्या है, आपस में बात करके, मिलजुल करके, सामने में एक दूसरे से, या फिर नेता लोग को देख लीजिए, वो भी दूसरे से बात करना बहुत बढ़िया जानता है। 5 साल आपको बहुत तकलीफ देता है, लेकिन फिर भी वोट मांगने आता है, इस तरीके से बात करेगा कि आपको क्या करता है, मनवा लेता है। माइक ऑफ कर लीजिए और बढ़िया से सुनिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब हिंदी लिख देते हैं साइड में, लेकिन हिंदी पे कम जोड़ दीजिएगा। तो देखिएगा इंट्रा पर्सनल जो है इसको क्या बोल देंगे? जहां पे इंट्रा पर्सनल है इसको हिंदी में क्या बोल देंगे? अंतः व्यक्ति बुद्धि, ठीक है, अंतः व्यक्ति बुद्धि। और फिर जहां पे इंटर पर्सनल है इसको क्या बोल देंगे? हाँ, अंतर व्यक्तिक, ठीक है जी, अंतर व्यक्तिक। ठीक लिखे कि गलत हो गया स्पेलिंग? ठीक है, चलिए सही है। अच्छा, फिर से देखिए, अच्छा हिंदी में भी तो देखिए ना, अंतः, अंतः मतलब फिर से क्या फीलिंग आ रहा है, बाहर का कि अंदर का? हाँ बिल्कुल। तो अंतः याद रखिएगा, इंट्रा याद रखिएगा, दोनों में समझिएगा कि भाई साहब जब बात का मन का बात मन में ही रहे। यानी कि अब सुनिए, एग्जाम्पल आपसे पूछ देगा, अगर ऐसे नहीं पूछे कौन क्या है, सिर्फ एग्जाम्पल दे करके पूछ देगा कि कौन कहाँ पे है। तो याद रखिएगा, जैसे कि आप क्या कहेगा, अगर बोल दे कि राजनीति, पॉलिटिशियन यानी नेता लोग, किस में आ जाएगा? नेता लोग किस में आ जाएगा? हाँ, अंता व्यक्तिक, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपसे पूछ दे, क्या पूछ दे जी, देखिए क्या लिखे हम। अरे हाँ हाँ, आप ही लोग तो बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं, हम किसी कुछ बोल रहे हैं? देखिए आगे देखिए हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपसे कोई बोल दे, अरे गलत लिख दिया हम, इंटरपर्सनल सही तो है, नेता दूसरे से बात करेगा, आपको क्या तकलीफ हो गया किसको? ठीक है, अरे मिलनसार है, नेता जो दूसरे से बात करता है। अरे सही नहीं है क्या? बोलिए एक बार। चलिए, हाँ ठीक है, अच्छा चलिए, गलती हो गया, उसके तरफ से माफी। आगे देखिएगा सेल्स पर्सन, देखिएगा सेल्स पर्सन किस में आएगा? सेल्स पर्सन समझते हैं आप किसको कहते हैं? ये उसी को कहते हैं जब आप सारी दुकान पे साड़ी लेने जाते हैं, आप सोचते रहते हैं, कि कौन साड़ी ले, कौन बढ़िया लगेगा नहीं लगेगा। अब पीछे से दुकानदार क्या कहता है, ये गुलाबी वाला बड़ी जचेगा आपके ऊपर, एकदम एक नंबर सुंदर लगेगा, आपका भी मन उधर चले जाता है और वही साड़ी लेके जाते हैं, और वो साड़ी वो होता है जो उसका पिछले 2 साल से नहीं बिक रहा था और आप लेकर चले जाते हैं। उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर टैलेंट है, वो आपको किस तरीके से क्या करेगा, अपना प्रोडक्ट को बेचेगा। यानी कि वो सामने वाले को पकड़ लेता है, सामने के हाव भाव से, आपके बात करने के तरीके से। जो आदमी दूसरे को पहचानना सीख जाए, सामने वाले के हाव भाव एक्टिविटी को, यानी दूसरे के ऊपर जिसका पकड़ बन जाता है। जैसे कि बताइए, बीमा एजेंट वाला समझते हैं, LIC बीमा वाला जो होता है, बीमा वाला सब, ये क्या करता है आपके पास आकर के, अच्छा कभी कभी क्या करता है, वो बेचने आता है घर के आसपास जो प्रोडक्ट सब जो करता है, मोटापा घटाइए या कुछ भी 10,500 का सामान या डब्बा इस तरीके का, तो वो सब फेरी वाला सब जो है सारा क्या आएगा, इंटरपर्सनल, अंतर व्यक्ति, जो दूसरे से बात करके अपना प्रोडक्ट या बीमा करवाता हो, या जो मिलनसार हो, नेता हो, सेल्स पर्सन हो, ये सारा अंतर व्यक्तिक में
लेकिन लेकिन जहां पे बात आएगा खुद में ही खुद में बात करने का, तो ऐसा आदमी होगा जैसे कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, किसको रख सकते हैं, जैसे कि आप रख सकते हैं दार्शनिक सबको, ठीक है। ये लोग क्या होता है, मन ही मन, मनोवैज्ञानिक को भी रख सकते हैं आप इसमें, अपने में बैठ करके सोचते रहता है, चिंता करते रहता है, तो दार्शनिक सबको इसमें रखा जा सकता है। इसमें किसको रखा जा सकता है, दार्शनिक सबको भी रखा जा सकता है। तो चलिएगा एक बार बताइएगा 5 और 6 नंबर ये दोनों में कोई तकलीफ, क्लियर है दोनों का दोनों? एक बार फिर से वीडियो भी देख लीजिएगा और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। अब कितना और बच गया जी, कितना और बच गया, देखिएगा। हाँ क्या देखे हैं बहुत, हाँ इंग्लिश याद रखिए, हम शुरू से ही बोल रहे हैं, इंटर और इंटरा, ठीक है। इंटर और इंटरा, अगर ज्यादा जाइएगा हिंदी पे फिर आपका हो जाएगा दिमाग में बहुत ही तरह तरह का हौज। चलिए आइएगा सुनिएगा, एक आदमी पता है जिसके पास ना पकड़ है किस चीज का, दिशा, दूरी का, स्थान का। ये वैसा आदमी है, आप घर जमीन खरीदिएगा ना, जैसे आपका जमीन है 10 धुर का या 1 कट्ठा का, सड़क पे से ही बता देगा कि अच्छा इतना वो है, इसमें 2 बेडरूम 1 किचन आ जाएगा, इस तरीके से इधर रूम रखना, इतना स्पेस छोड़ देना गाड़ी के लिए, दूर से ही देख करके फटाफट समझा दिया। इसका मतलब इसको स्थान के बारे में, दूरी के बारे में, दिशा के बारे में, डिस्टेंस के बारे में बहुत ही बेहतर ज्ञान है। ऐसा आदमी जो दूसरी दिशा, दूरी, ज्ञान, ये सब चीज के बारे में बढ़िया से ज्ञान हो, जिसका इसके ऊपर पकड़ हो। हॉवर्ड गार्डनर क्या बोला जी, ऐसे आदमी में कौन सा बुद्धि है ये, हाँ इसको बोला गया स्थानिक बुद्धि, ठीक है। स्पेलिंग हिंदी में शायद गलत लिखा गया, मैनेज कर लीजिएगा। स्थानिक बुद्धि, इंग्लिश में क्या बोल देते हैं इसी को, स्पेशियल, क्या बोल देते हैं, स्पेशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। यानी कि इसको स्पेस, स्थान के बारे में क्या है, पकड़ है। अच्छा सुनिएगा, ये खाली जमीन को देख करके नहीं, इससे जुड़ा हुआ जो भी काम हो, जैसे कि जहां पर भी थोड़ा सा अब नक्शा के बारे में किसी को ज्ञान है, तो इसका मतलब वो भी क्या है, स्थानिक बुद्धि। अच्छा सुनिएगा, जो पेंटिंग करता है पेंटर, पेंटर के पास मान लीजिए इस तरह का पेंटिंग कर रहा है, उसको पता है कि इतना गोल खींचना था, अब इसको स्थान का नहीं रहेगा ज्ञान, इतना बड़ा गोल मुंडी बना देगा, पेंट खराब हो जाएगा। इतना पतला गला बनाना है, पेट किस तरीके से बनाना है, तो पेंटर को भी अपना ज्ञान होता है कि भाई कितना स्थान पे किस चीज का साइज कैसे बनाना है, या किसी भी चीज का चित्र बना रहे हैं। अच्छा मूर्तिकार को भी जरूरी होगा क्या सब चीज का, बताइएगा एक बार। तो इस सब के पास भी क्या कहते हैं, स्थानिक बुद्धि होता है। इस चीज के पास भी क्या होता है, स्थानिक बुद्धि होता है। तो पेंटर हो गया, मूर्तिकार हो गया, या फिर नक्शा वाला जो भी है, मैप वाला, मैप से रिलेटेड नॉलेज हो, ये भी इसमें हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, बोलिएगा एक बार। नक्शा वाला या इंजीनियर, इंजीनियर भी कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसके पास दिशा का, जिसके पास बढ़िया से ज्ञान है, नेविगेटर जिसको बोलते हैं। तो ये सारा बात हो गया स्थानिक बुद्धि का, ये सारा बात किसका हो गया, स्थानिक बुद्धि का, ठीक है। अच्छा सुनिएगा, थोड़ा सा पीछे आते हैं, और यहाँ पे देखिए एक लिखा हुआ है नंबर 4, क्या लिखा हुआ है नंबर 4 में, कौन सा बुद्धि बोले थे, जिसके पास, हाँ बिल्कुल ऐसा लिखिएगा इसके अंदर कि जिसको जिसको याद रखिएगा, जिसको अपने शरीर पर कंट्रोल हो, शरीर पे क्या हो, कंट्रोल हो, वैसा आदमी किस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा वैसा आदमी, शारीरिक बुद्धि। खिलाड़ी हो गया, जिम्नास्ट हो गया, ठीक है। इसमें या नृत्य वाला नर्तकी, डांसर आ जाएगा। अब सुनिएगा, 2 इंपोर्टेंट इसमें याद रखिएगा। जो आदमी पायलट होता है ना, पायलट जो भी बोलते हैं आप, जो हवाई जहाज उड़ाता है, तो उसके अंदर भी क्या होता है, शारीरिक गतिक बुद्धि। अब देखिएगा कि बोलिएगा कि पायलट क्या डांस करता है हवाई जहाज में, नहीं, वो उसके पास भी कंट्रोल रहता है कि भाई किस तरीके से हाथ का लीवर, वो देखे होंगे कि जैसे खींचता है उड़ जाता है, अब कंट्रोल नहीं है, खींच दिया पूरा जोर से, चल गया सीधे ऊपर, क्या समझे। तो फिर जाकर के पायलट भी इसी में आ जाएगा। याद रखिएगा, सर्जरी करने वाला जो होता है सर्जन, जो कि आपके हॉस्पिटल में, वो भी आ जाएगा शारीरिक गतिक बुद्धि में, ताकि उसका अगर किसी का, आप कहिएगा, आप बताइएगा, किसी का हाथ थर थर कर रहा है, कंट्रोल नहीं है हाथ पे, कभी भी सर्जरी कर पाएगा, बोलिए कर पाएगा सर्जरी, नहीं कर पाएगा सर्जरी। बिल्कुल शारीरिक गतिक बुद्धि आ जाएगा, ड्राइवर सब में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो आ सकता है, बिल्कुल।
थोड़ा बहुत देखिए, हर एक आदमी में कुछ कुछ काम होता है जिसमें कि सिर्फ एक चीज से काम नहीं चलता है। जैसे गाड़ी चला रहा है, उसको स्थान दिशा का भी तो ज्ञान होना चाहिए, तो उसमें वो भी आ सकता है। अच्छा, सर्जन में भी क्या कहिएगा, स्थानिक का बहुत बार दे देता है, लेकिन सर्जन भी ज्यादा इसी के साथ सही है। स्थानिक क्यों देता है कि सर्जन को पता होना चाहिए कि कहाँ पे चीरा लगाना है। अब किसी को मान लीजिए कि भाई साहब क्या है, आंख का ऑपरेशन करना है और वो सीना में जाके चीरा लगाने लगे, तो फिर ये भी दिक्कत हो सकता है। तो स्थान का भी ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ज्यादा इसके लिए क्या है, बॉडी का एनेस्थेटिक यानी कि शारीरिक गतिक बुद्धि इंपोर्टेंट है। ये खत्म हो गया है, अंतः अंतरा बता दिए हैं, स्थानिक बुद्धि बता दिए हैं। जिसका छूट रहा है या जिसका अभी नहीं हो पाया है उसको मिलेगा यूट्यूब पे। अच्छा, हम जो बोल रहे हैं आप स्पष्ट सुन पा रहे हैं क्या? आप स्पष्ट सुन पा रहे हैं क्या? अब नंबर लास्ट, एक आदमी है ना जिसको खेती बाड़ी में मजा आता है, एक आदमी है जिसको पेड़ पौधा में बहुत दिलचस्प है, जो गमला अपने घर में ना, शहर में भी घर है तो छत के ऊपर पूरा बागवानी करके रखा है। घर अगर शहर में भी है तो छत पे बागवानी करके रखा है, पूरा पेड़ पौधा में इंटरेस्टेड है। उसको घूमना भी वैसे जगह पे पसंद है जहां पर कि पहाड़ हो, पर्वत हो, नदी हो, झरना हो, जहां पर कि मौसम का लुत्फ लिया जा सके, यानी कि ऐसे आदमी। और इसको ज्ञान भी होता है कब वर्षा होगा, कौन सा फसल कब उगाया जाता है, इस तरह का इंटेलिजेंस बहुत तगड़ा है। तो ऐसे आदमी को हावर्ड गार्डनर क्या बोला, इसके अंदर कौन सा बुद्धि है? प्राकृतिक बुद्धि, याद रखिएगा, प्राकृतिक बुद्धि। प्रकृति, प्रकृति यानी पेड़ पौधा से जुड़ा हुआ बात याद रखिएगा। इसी को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं जी? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आप बताइएगा जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, किसान लोग, क्या किसान को रहता है कि नहीं जानकारी? ठीक है, हाँ मालिक कह सकते हैं, या फिर जो भी एडवेंचर सब में जाता है। हाँ, एक फोटोग्राफर में भी वो फोटोग्राफर जो कि फोटोग्राफी किस चीज का करता हो, प्रकृति वाला जो लेता है। हाँ, तो उसका एक नाम होता है, हम मिस कर रहे हैं। तो ये सारा कहानी था हॉवर्ड गार्डनर का, टोटल 8 तरह का। अच्छा, क्रिटिसाइज बताए थे कि क्या बोल रहे थे कि ये क्या बोला कि जो ये 8 एक स्पेशल स्पेशल बोल रहा है, वो बोला कोई आदमी के एक तरह का टैलेंट है। और दूसरा बात ये कि ये अपना कोई बढ़िया से प्रयोग ठीक से ये किया नहीं था, इसका नॉर्मल एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंडेड है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे फिर इसी तरीके से किसी दूसरे वीडियो में।